సలీం పాషా జ్యువెలరీ పాన్ చౌరస్తా రోడ్డు మహబూబ్ నగర్ మా వద్ద సరసమైన ధరల్లో అన్ని రకాలైన గ్యారంటీగా బంగారు మరియు వెండి ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మా వద్ద ఆర్డర్పై డిజైనర్ ఆభరణాలు కూడా తయారు చేస్తాం. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది సెల్ ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించండి. 9032690023 9885254758. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी कन्वीनर मोहम्मद मोहसिन खान की क़यादत में एक वफ़द जिसमें मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी महबूब नगर की जानिब से CAA काला क़ानून के ख़िलाफ़ कलेक्ट्रेट दफ्तर पर ADP शंकर को एक याददाश्त पेश की। इस दरख्वास्त को कलेक्टर ज़िले के ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद को भिजवाई जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हादी सदर मजलिस और मोहम्मद मोहसिन खान, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट समद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निफाज के मुतालिक एलामिये की इजराई के बाद से सारे मुल्क के मुसलमान परेशान हैं, लेकिन ख़ुद को सेक्युलर और मुसलमानों का हमदर्द कहलाई जाने वाली कुछ बड़ी सियासी जमातें खामोश तमाशाई बनी हुई है। सेक्युलर पार्टियों ने अब तक CAA के निफाज के एलामिये के मुतालिक अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया, जिससे मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। इंडिया के मुसलमानों में इस कानून के बारे में गहरी तशवीश है। वो 4 बरस कबल इसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज कर चुके हैं, जिनमें शाहीन बाग भी है। इसकी पादाश में दर्जनों मुस्लिम नौजवान अब भी इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी के कानून के तहत जेलों में कैद हैं। इन्होंने कहा कि इस मामले में मुसलमानों के साथ तफरीक बरती गई है और इसका मकसद मुसलमानों को शहरियत से महरूम करना है। इन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि CAA कानून से दस्तबरदार हो जाएं, वरना मुसलमानान हिंद जमहूरी तरीक़े से एहतजाज करेंगे। मोहम्मद समद खान, यूसुफ बिन नासिर, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, मुस्लिम लीग रियासती सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद इलियास, मुजाहिद कादरी, मजलिसी यूथ लीडर इमरान शरीफ, मोहम्मद ताहिर NRI, मजलिसी क़ायदीन के अलावा कांग्रेस क़ायदीन ख्वाजा अज़मत अली, मोहम्मद अवेज़ अहमद के अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट मिसबाउद्दीन, छुट्टन भाई, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी, जर्नलिस्ट हामिद शेख, नूरुल्लाह खान और दीगर क़ायदीन इस वफ़्त में मौजूद थे। ये बिल्कुल ఇది వ్యతిరేకం కాదు. అన్ని కులాలతో సహా మైనారిటీస్ ముస్లిం కులాలకు కూడా సమాన హక్కు కల్పించి అందరిలాగా CAను అమల్మెంట్ చేస్తే మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే ప్రత్యేకంగా అందరికీ సిటిజన్షిప్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. జైన్లకు, క్రిస్టియన్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తామని చెప్పారు. కేవలం ముస్లిమ్స్కి మాత్రమే పక్కన పెట్టడం ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇది భారతదేశము, ఇది స్వతంత్ర దేశము, ఇది డెమోక్రసీ కంట్రీలో ఇలాంటి ఇక్కడ విషయాలు జరుగుతున్నాయంటే అందరు దీనికి వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది, ప్రతి పౌరునికి ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అందుకు ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులందరూ చాలా సమన్వయం పాటించి నిదానంగా పోతూ ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటూ ఇంతవరకు వాళ్ళు ఉండడం జరిగింది. ఇంతవరకు ఎలాంటి ఆందోళనకారం కానీ ఎన్ని ఆచారాలు జరుగుతున్నా ఎన్నో విధాల ముస్లిమ్స్కు హింసిస్తున్నారు. ఇక్కడ కాకుండా వేరే రాష్ట్రాల్లో చాలా దగ్గర ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ పైన చాలా అత్యాచారాలు చేయడం జరుగుతున్నది. అలాంటప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాలు చూడనట్టు కూడా నటిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కేవలం ఎలక్షన్ కొరకు మళ్ళీ CAA తీసుకొచ్చి లబ్ధి పొందాలని చెప్పి ఉద్దేశం మీద మీరు ఈ విధంగా చేస్తుంటే దీనికి ఆందోళన ప్రతి చోట నుంచి, ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ప్రతి ముస్లిం సోదరులు బయటకు వెళ్ళి రోడ్ల మీద వచ్చి ఆందోళన చేయవలసిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. నేను మరి ఒక్కసారిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను, ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా నేను కోరుతున్నాను ఏంటంటే మీరు వెంటనే దీని మీద చర్య తీసుకొని మీరు CA గురించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏం చెప్తుందని చెప్పి మీరు ప్రకటించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. आज ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से CA जो क़ानून, काला क़ानून जिसे हम कह रहे हैं, वो क़ानून को रद्द करने के लिए एक मेमोरेंडम थ्रो कलेक्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम आज हम कलेक्टर साहब को दिए हैं। हम उसमें सख्त मज़म्मत कर रहे हैं इस काले क़ानून की। इसको फ़ौरन रद्द करने की हम
डिमांड करे हैं इस मेमोरेंडम में, ये क़ानून जिसमें मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, ये एक सौतेला सलूक है मुसलमानों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन है। हमेशा मुसलमानों के साथ ये हुकूमत जो है मुसलमानों का नुकसान करते हुए आई है। बुनियादी तौर पर तालीमी मैदान में और सियासी मैदान में, माशी मैदान में हमेशा मुसलमानों को बुनियाद से नुकसान पहुंचाते हुए आई है हुकूमत। ये क़ानून भी जो लाए हैं सरासर गलत क़ानून है, लिहाजा इसको रद्द करना बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इस मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं और केरला की हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट गई है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी सुप्रीम कोर्ट गई है। हमें अदलिया पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा, इस जियो को रद्द किया जाएगा और उम्मीद रखे हैं ये रद्द होगा, नहीं तो हम भारी तौर पर, भारी पैमाने पर हिंदुस्तान में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज चलाएंगे। जैसे एक साल शाहीन बाग का एहतजाज चला था, वैसा एहतजाज यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान भर में इंशाल्लाह चलाएंगे हम। जब तक ये क़ानून को रद्द नहीं किया जाता हम बराबर इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। खुदा हुकूमत की जानिब से NRC के क़ानून को नाफिज करने की गाइडलाइंस जारी की गई है, जो काबिल मज़म्मत है। जो शख्स बैबर्थ हिंदुस्तान में रहने वाला है उसको हिंदुस्तान की शहरियत ऑटोमेटिक हासिल हो जाती है, लेकिन आज ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके को निशाना बनाने के लिए NRC क़ानून को लागू कर दिया गया है। आसाम में देखा गया है कि जो लोग सदर जमहूरिया के ख़ानदान वाले भी NRC के ख़िलाफ़ को नुकसान हुआ, फ़ौज में नौकरी करने वालों को भी NRC में नुकसान हुआ। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट में सिर्फ स्पेलिंग की गलती की बुनियाद पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। पहले मरहले में लोगों तहसीलदार को ही इसको इंक्वायरी करना है, अगर वहाँ डाउट की लिस्ट में अगर आ गए तो फिर हमारा बहुत परेशानी का मामला है। इसलिए इस सिलसिले में हमारे जो लोग स्कॉलर्स हैं वो सब ने शाहीन बाग को क़ायम किया था ताकि हुकूमत को दबाव डाला जा सके। उसके बाद हुकूमत ने अब आइन इलेक्शन के मौके पर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस क़ानून को नाफिज किया है। वजाहत कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क़ानून में अगर मुसलमान का लफ्ज़ शामिल कर लेते तो मुसलमानों को कोई परेशानी का मामला नहीं था। क्योंकि शहरियत देना है हुकूमत के वो अपना वो है पर्सनल व्यू है, दूसरों को दे सकते हैं आने वालों को, लेकिन रहने वालों को बेघर करना ये गलत बात है। कहा जा रहा है कि नहीं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए क़ानून बनाया गया है जो मुल्क में शहर लेना चाह रहे थे। ठीक है, बाहर से आने वालों का क़ानून बनाना लेना ज़रूरी है, लेकिन मुल्क में जो पैदा हुआ, मुल्क में जो मरने वाला है, मुल्क पर मरने वाला है, उनको अगर फिर दस्तावेज बताने की बात की जाएगी तो शहरी लोगों के पास दस्तावेज है। देहात में जो लोग रहने वाले हैं, गलियों गाँव में जो लोग रहने वाले हैं, करिया में जो लोग, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। लिहाजा हम सबसे ज़्यादा परेशानी करिया में रहने वालों के लिए है। पढ़े लिखे लोगों के पास भी स्पेलिंग मिस्टेक का अंबार लगा हुआ है, हर कोई परेशान है स्पेलिंग में। बाबा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक गलत, या उनके नाम में स्पेलिंग गलत, या आधार में स्पेलिंग गलत, वोटर लिस्ट में स्पेलिंग गलत, पैन कार्ड में स्पेलिंग गलत। ऐसा हर डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ स्पेलिंग फ़र्क है। लेकिन देखना चाहिए कि ख़ानदान का आदमी, ख़ानदान का सदर ख़ानदान का अगर इंडिया में है, फ़ायदा हुआ है तो उसको शहर देना चाहिए। लिहाजा क़ानून में जो तरमीम, जो गाइडलाइन बनाई गई है, गाइडलाइन को तरमीम ज़रूरी है और क़ानून असल बुनियादी तौर पर क़ानून को कैंसिल कर देना अहम मुतालबा है हमारा। का जो क़ानून है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, हम मुसलमान नींद के गलबों में सोते ही रहे। NRC आया, NPR आया, फिर CAA एक्ट भी बन गया। यानी मुसलमानों के साथ हुकूमतों का जो खिलवाड़ का तरीक़ा है, ये खामोशी से अपना काम करते हैं और इलेक्शन के सामने अपने मैनिफेस्टो में सामने वाली कौम को
गैर मुस्लिम मुसलमानों को ये बताते हुए कि देखो हम मुसलमानों की सिटीज़नशिप कैसे खींच रहे हैं, इस नाम पे आप वो वोट ले रहे हैं और मुसलमानों की सिटीज़नशिप हमारे को निकाल रहे हैं। ये क़ानून यकीनन CAA जो क़ानून है ये सिटीज़नशिप देने का क़ानून नहीं है, ये सिटीज़नशिप मुसलमानों की लेने का क़ानून है। मुसलमान अल्लाह आज भी जाग जाएं, नींद के गलबे में मत रहिए आप। मैं सलाम करता हूँ शाहीन बाग के लोगों ने जो उन्होंने ऐसा एहतजाज मुनज़्ज़म किया था कि हुकूमत मजबूर हो गई थी, लेकिन फिर आज हम खामोश बैठे हुए हैं। आज आपको मालूम है मरकज़ी हुकूमत हर मामले को एक तजुर्बेगाह की तरह काम करती। लव जिहाद के मामला जब था तो कर्नाटक को चुना गया जहाँ उनकी हुकूमत थी। कभी गुजरात की हुकूमत में लैबोरेटरी रख के मुसलमानों को नुकसान कैसे पहुँचाना है काम किया जाता। आज CAA का जो तजुर्बा गाह है वो आसाम है, आसाम को चुना गया, आसाम में बता गया। आपको बताने के मौक़ूफ़ में हूँ 1,35,000 मुसलमानों की आज सिटीज़नशिप ख़तरे में पड़ी हुई है। ये लोग जाना फिर फॉरेन रेगुलेटर के पास जाके अपनी अपील डालना, इनको कोई रहने का मौका नहीं। बता रहा हूँ अगर ये निकल गए हैं, आसाम की मिसाल देख ले कि अब तो भी जागिए। आसाम में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, इनको राहती कैंपों में वो रिफाकी लोगों में यतीम यसीर लोगों की तरह इनको फेंक दिया जाएगा। इनके लिए ना रहने का कोई इंतज़ाम रहेगा, ना खाने का रहेगा, ना कुछ रहेगा। इस तरीके से ये हुकूमत चाहती है। हुकूमत क्या चाहती है? मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे भाइयों को उकसाए, ये उकसाने के ज़रिए उनसे वोट हासिल करे और फिर वोट हासिल करके हुकूमत में आके फिर मुसलमानों को नुकसान करे। ये मंशा बीजेपी हुकूमत का है 10 साल का। वल्लाही उन्होंने जो काम किया है यकीनन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ऐसी लाठी पड़ेंगी कि देखिए आज तेलंगाना गायब हो गई, कर्नाटक गायब हो गई। अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ मरकज़ी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन खुदारा आज हमारे मुसलमानों को जागने का वक्त है। ये सोने का वक्त आसानी से लेने का वक्त नहीं है। कोई एक वक्त का चीफ मिनिस्टर बोल दिया मेरे एरिया में अमल नहीं होगा, नहीं, ये हम गलत फहमी में हैं। हम अब देख रहे हैं आप सेंट्रल के जितने टूल्स जो माने जाते हैं, टूल्स जो इस्तेमाल कर रहा है जो मोदी, ईडी है, ईडी क्या तुम्हारी रियासती हुकूमत से कोई परमिशन ले रही, घुस जा रही लोगों में। आईटी है, घुस जा रही। इसी तरीके से ये लोग भी आ जाएंगे, इनका एक स्टाफ आएगा। आपको हम समझ रहे हैं ख्वाबों में म्यूनसिपाल्टी के लोग आके हमारी मालूमात करेंगे, नहीं। जब उन्हें इतना काम कर दिया तो उनके लोगों को रखे ये काम भी करेंगे। तो हमको ये रोकने के हमारे पास एक ही एहतियाज का एक ही तरीका है। हमारे पास एक ही जब विपन हथियार जमहूरियत में है, वो हम एहतजाज करना, प्रोटेस्ट के ज़रिए हमारी चीज़ों को मनवाया जाते हैं। मैं बारिशर असदुद्दीन हफीज़ साहब को भी सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। राइट टाइम पे राइट आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है CAA के लिए, मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह हमें कुछ इंटीरियर मैटर ज़रूर मिलेंगे। इस पर अमलवारी के लिए स्टे ज़रूर आएगा। हम सबको भी रमज़ान का महीना दुआ करना है, ये बलाओं से बचने के लिए हमको दुआएं करना है, मुतैद होना है। जब तक अगर नहीं होंगे, हम ऐसे बटे हुए रहेंगे तो डिटेंशन सेंटर हमारी किस्मत रहेंगी, हमारा मुकद्दर रहेगा। ये सोच लेना मुसलमानों को यहाँ से तय करना। बहरहाल मैं फिर यही कहूँगा कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर लम्हा हर चीज़ आप बात करते रहिए। वाज डाक की तरह अगर रहेंगे तो आपके हुकूक बचेंगे, वरना आपके हुकूक सलब हो जाएंगे। इसी तरह तमिलनाडु, केरला और बंगाल की हुकूमतों ने मुखालिफत की है CAA की, और वहाँ पर उनके स्टेटों में इस बिल को लागू नहीं करेंगे वो लोग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस हुकूमत और रीजनल पार्टीज़ जो सेकुलर पार्टीज़ कहती हैं अपने आप को, उनका मौक़िफ़ क्या है? ये कांग्रेस पार्टी 3 स्टेटों में जहाँ हुकूमत कर रही है वहाँ क्या मौक़िफ़ है? इलेक्शन का सामना है, मुसलमानों का वोट जब चाहिए तो इस बिल की मुखालिफत करना है। ये 3 स्टेटों में भी, यहाँ तेलंगाना ख़ास तौर में, यहाँ पर CM साहब से, हम रेवंत रेड्डी साहब से डिमांड करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करे कि CAA के ख़िलाफ़ उनकी क्या राय है। वो अपने तेलंगाना स्टेट में इसकी मुखालिफत करेंगे और इसको लागू नहीं करेंगे, ये हमें उम्मीद है।
कुल जमाती राब्ता कमेटी महबूबनगर की जानिब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज़िला कलेक्टर के ज़रिए एक याददाश्त मेमोरेंडम पेश किया गया है। जो CAA हुकूमत मरकज़ी हुकूमत जो लाना चाहती है वो दरअसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ NPR NRC लागू करने की एक पहला दरवाज़ा है वो, जिसमें ये ख़ास लिखा गया है और इसके ख़िलाफ़ जो है ना तमाम मुसलमान जो है ना इसके ख़िलाफ़ है और सेकुलर ताकतें पूरी इसके ख़िलाफ़ में है। वो इसलिए कि 1955 का जो क़ानून है, शहरियत क़ानून है, 1955 का जो शहरियत क़ानून है उसमें अमेंडमेंट करते हुए 2019 में मरकज़ी हुकूमत में सेक्शन B का इजाफ़ा किया है। सेक्शन B में यह बात बताया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान जो दीगर ममालिक से आने वाले शरणार्थियों को जो है ना सिटीज़नशिप दिया जाएगा, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। ये डिस्क्रिप्शन के ख़िलाफ़ आज हमारे को मुत्तहिद होना है। इसके बरखिलाफ़ जो है ना हम आज ये मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए हैं। अगर सिटीज़नशिप आप देना, शहरियत देना है तो जो बाहर से जो लोग आए तमाम कौमों को दिए जाए, मज़हब की बुनियाद पर ना दिया जाए। बस ये हमारा मुद्दा है। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।